हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे इंटीग्रेशन की आज बेसिक जो फार्मूले वगैरह हैं किस प्रकार से बनते हैं वही करेंगे आज हम। ठीक है जी। उसके बाद कल से हम क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे। आज आपने क्या करना है, आज जो मेरे फार्मूले कराऊंगा आज वही याद करके लेने हैं। ठीक है जी। आपने हर एक फार्मूला याद करना। ठीक है जी। कल मैं जो करवाऊँ ना उससे पहले ना सभी जो मैंने 3 वीडियो करवाई थी ट्रिग्नोमेट्री की वे आपने याद करनी है। ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के हर एक फार्मूला आपको याद करना है। डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो याद आपको हो गई। और आज इंटीग्रेशन क्या करेंगे। ठीक है जी। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इंटीग्रल बोलते हैं। इंटीग्रल आप कहते हो ये सर जी इसके अंदर तो इंटीग्रल दे रखा है। हाँ जी बिल्कुल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है जी। इंटीग्रल होता है इंटीग्रेशन ये। ठीक है जी। और इस प्रोसेस जो इंटीग्रल जो करते हैं ना उसकी जो प्रोसेस होगी उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है जी। और इंटीग्रेशन क्या होता है जी, आपको दिख भी रहा होगा, एंटी डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट है ना वो इंटीग्रेशन होता है। आपको पता ही चल जाएगा अब हम जब अब करेंगे तब। ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी मतलब जिस वर्ड के पीछे आगे एंटी जुड़ जाए तो उसका मतलब होता है उसका उल्टा, क्लॉकवाइज। ठीक है। अब जो डेरिवेटिव था इसका उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। सेम सभी कुछ। तो देखो आपको डेरिवेटिव के फार्मूला नज़र आ रहे हो गए, ये आपने किया हुआ डेरिवेटिव डी बाई में डी एक्स। थोड़ा बता देता हूँ मैं, आज आपको फार्मूले करवाऊंगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है बताना। ये तो कांस्टेंट वैल्यू तो एज इट इज़ रह जाएगी। ठीक है। ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी एज इट इज़ होगी। मैंने बताया था किसी का डेरिवेटिव करने से पहले क्या होगा, जो कांस्टेंट है उसको छोड़ दो और डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स की पावर n प्लस 1 का। तो इसका डेरिवेटिव होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू थी बाहर होगी। तो सबसे पहले क्या होता है, फंक्शन का करने से पहले इसकी पावर का करते हैं, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक वैल्यू कम हो जाएगी, होगी जी। यही था। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। इससे कट गया और इससे कट गया तो एक्स की पावर n, इसका डेरिवेटिव आ गया। यही था ना डेरिवेटिव। ठीक है जी। log x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x का था। और एक प्लस बी की पावर n प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव तो यहाँ पर तो यही आएगा, ये नीचे लिख दिया एक्स्ट्रा। तो इसका डेरिवेटिव क्या करते थे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू सभी सारी पूरी की पूरी एज इट इज़। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक वैल्यू कम होगी तो n प्लस 1 माइनस का 1 हो जाएगी। ठीक है जी। ये तो पावर का हुआ है, फंक्शन का तो रह गया। ये तो पावर का होगा, पावर आ गई, पावर में से एक वैल्यू कम होगी। फंक्शन का करेंगे तो क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव करने से पहले फंक्शन मैंने क्या कहा था, उससे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर लिख देंगे, लिख दिया ए। और एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस में इसका क्या होगा 0 होगा, बी का डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है जी। कांस्टेंट वैल्यू तो इसको छोड़ दो। अब ये यहाँ पर आ गया, इससे ये कट गया तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका बताओ। तो इसका डेरिवेटिव यही होगा क्या, ये भी कट गया 1, तो इसका डेरिवेटिव यही होगा ना, देख लो यही है। इसी प्रकार लोग का करेंगे, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का क्या था, ए की पावर एक्स log एक्स। ठीक है। ये तो था डेरिवेटिव जी, आपको पता ही होगा, मैंने करवा दिया था। अब पढ़ते हैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन का सिंपल होता है ये। तो फर्स्ट फार्मूला रिलेट टू दिस, तो इसका पहला फार्मूला ना इससे रिलेशन करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, किसका जस्ट उल्टा होता है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन को वैसे डिनोट करते हैं। ठीक है जी। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होगा, पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। और प्लस में क्या लिखना है, सी। सी क्या है, ये कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है जी। जो सी क्यों लगाया है, ये कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो कोई भी कांस्टेंट है, क्यों, तो देखो जी मैथ किसने बनाया है, ये मैथ बनाया है हमारे जो फुल पत्ती वाले जो स्टूडेंट है ना, इन्हीं ने ये मैथ बनाया है। ठीक है जी। इंटीग्रेशन भी इन्हीं ने बनाया है, डेरिवेटिव भी इन्हीं ने बनाया है। कैसे बनाया है तो देखो कैसे बनाते हैं हमारे जो फुल पत्ती वाले बच्चे इंटीग्रेशन को कैसे बनाएंगे। उसने क्या किया जी, उसने किया जो डेरिवेटिव था ना, डेरिवेटिव स्टोरी सुनना एक बड़ी ही, ये सी की डेरिवेटिव सुनाता हूँ कुछ स्टोरी। डेरिवेटिव था, हमारे फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चों ने क्या किया, उसका इंटीग्रल बना दिया, इंटीग्रल बना दिया। ठीक है जी। उसका इंटीग्रल बना दिया। इसका उल्टा ये है। ठीक है जी। उल्टा किया ये, तो ये किया तो डेरिवेटिव किस क्या इंटीग्रल है ना, कि डेरिवेटिव से बनाया हमने, आपको जी हाँ जी इसी से बनाया हमने डेरिवेटिव से। आपने क्या किया, डेरिवेटिव का तुरंत उल्टा चक दिया यहाँ पर ऐसे। देखो
इसका डेरिवेटिव क्या था, एक्स पावर एन, और हमारा क्या कर दिया, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या कर दिया, मैंने इंटीग्रेशन क्या कर दिया, जो इसका डेरिवेटिव था ये बना दिया, सी बना दिया ना, और प्लस में क्या कर दिया सी, ये सी क्यों लगा है जी, मान लो आपने ये क्या है, चीनी है, आपको जी ये क्या एग्जांपल देने लग गए, ये क्या है, चीनी है, ठीक है जी। आपने 1 kg चीनी ली, 1 किलो चीनी ली, ठीक है जी, ये डेरिवेटिव हमारा, ठीक है जी। 1 किलो चीनी को डेरिवेटिव मान लो, डेरिवेटिव को क्या कर दिया, 1 किलो चीनी मान लिया अपन ने, 1 किलो चीनी मान ली, ठीक है जी। अब इसको ना कहाँ पर ले जाना है, ये हमारा घर है, इंटीग्रेशन क्या घर है, अब यहाँ पर लेके जाओगे आप इंटीग्रेशन को, ठीक है जी। तो रास्ते में क्या होगा, कुछ जो चीनी के जो दाने हैं ना, चीनी के दाने वो आपके पड़ गए, मान लो 1 ग्राम चीनी ना, अब रास्ते में एक गिरा है, ठीक है जी, मतलब जो पॉलिथीन था वो थोड़ा उसका छेद हो रहा था, ऐसे छेद हो गया था, वहाँ से चीनी के दाने पड़ते गए, तो क्या हुआ, 1 किलो चीनी थी, उसके अंदर मान लो 100 ग्राम मान लो, कम मान लो, चलो 100 ग्राम मान लो, ठीक है जी, ठीक है जी, 100 ग्राम। अब किसी ने केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम, ऐसे होता है 1000 ग्राम, ठीक है जी, 1000 ग्राम चीनी थी, और 100 ग्राम चीनी ने आपने क्या किया, पॉलिथीन पटा हुआ था, आपकी तो कोई गलती नहीं है हमारे स्टूडेंट की, तो हमने क्या कर दिया, जो हमारे जो फुल पत्ती है ना, फुल पत्ती की तरह क्या है, 100 ग्राम चीनी क्या हुआ आपको गिरा है, ठीक है जी। तो 100 दाने 100 किलोग्राम चीनी गिरा है रास्ते में, फिर आए आप घर पर, ठीक है जी, आप घर पे आए, ठीक है जी, आप आज ही घर पर आ गए जी अपनी झोपड़ी में, ठीक है जी। तो ये है हमारी झोपड़ी, ठीक है जी, ये है मेरा घर, गरीब आदमी हम, ठीक है जी। आप आ गए जी मेरे घर आ गए, हमारे गरीब आदमी के, मैंने मंगाई थी आपसे डेरिवेटिव मंगाया था, मैंने क्या कहा था, जाओ आप डेरिवेटिव लेके आओ, डेरिवेटिव को क्या किससे डिनोट किया है, 1 किलो चीनी से, 1000 ग्राम चीनी से, तो डेरिवेटिव लेके आओ, और मैं क्या करूँगा, उसका इंटीग्रेशन बनाऊँगा। तब ये बताओ, तो आप 100 ग्राम चीनी है ना, लेकिन हमने इंटीग्रेशन किसका बनाना है, 1000 ग्राम चीनी का ही इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बनाना है, लेकिन 100 आपने क्या कर दिया, 100 ग्राम चीनी घटा दिया आपने, तो 900 ग्राम चीनी ले आए आप, 900 ग्राम भी ले आए, तो 100 ग्राम तो आपने निकाल दी। तो मैं बताओ मैं किसका इंटीग्रेशन बनाऊंगा, मैं तो इंटीग्रेशन बनाऊंगा इस 1000 ग्राम चीनी का। तो मैंने ले जी यो कर दिया, इसको नोट कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, इसका इंटीग्रेशन, इसको नोट कर दिया इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, तो बना दिया जी मैंने इंटीग्रल, ठीक है जी। लेकिन बनाना किसका था, 1000 ग्राम का बनाना था, 1000 ग्राम मैंने डेरिवेटिव मंगाया था, उसका मैं इंटीग्रेशन बनाऊँ था, लेकिन आप तो 900 ग्राम ले आए, तो 100 ग्राम बना लिया, ठीक है जी। लेकिन हमने तो यहाँ पर क्या पूरा करना है, यहाँ पर पूरा करना था 100 ग्राम, मतलब पूरा 1000 ग्राम का यूज़ करना था यहाँ पर, तो ये 100 ग्राम क्या होगा, ये मैंने यहाँ पर सी पुट कर दिया, क्या कर दिया सी, तो ये तो मैंने इंटीग्रेशन बना दिया इस डेरिवेटिव का, तो इस डेरिवेटिव का तो, लेकिन ये सी क्यों लगाया, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कौन सी कितनी कांस्टेंट है, अब सी का मान बताओ आप क्या होगा, 900 ग्राम तो ये हो गई, हमने तो 1000 ग्राम चाहिए था, तो ये गिराया है ना आप, तो सी का मान कितना होगा 1000, तो सी क्या है ये, ठीक है जी 100 ग्राम है, ठीक है जी। ये 100 ग्राम क्या है, ये 100 ग्राम चीनी ये आप गिरा है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं बना पाए, गिरा है तो क्या कर दिया हमने, ये ऐड कर लिया इसका, ठीक है जी, ये अलग से कर लिया, इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, और इसको ना इसने क्या कर दिया, सी से डिनोट कर दिया। तो आई बात समझ में, सी क्या है, सी क्या है, एक कांस्टेंट है, वैल्यू है। अब कांस्टेंट क्या है, आप चीनी लेने गए, 1 किलो चीनी मंगाई, 1000 ग्राम, आपने 100 ग्राम नीचे बोया है आप, तो 900 ग्राम का डेरिवेटिव बना, क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, और ये वाला क्या चीज़ थी, ये है वो 100 ग्राम चीनी जो आप बोया है, ठीक है जी। तो एक कुछ कांस्टेंट होता है, तो बैलेंस तो करेंगे हम, अरे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बराबर होता है तो बैलेंस करेंगे, लेकिन आप कुछ जो डेरिवेटिव था ना उसका कुछ हिस्सा आप चीनी का डाला है, तो डेरिवेटिव कुछ है, तो लेवल थोड़ा नीचे आ गया, उसको बराबर करने के लिए सी लगा दिया, ठीक है जी। तो ये डेरिवेटिव के बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया, 1000 ग्राम डेरिवेटिव था, तो 1000 ग्राम हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, 900 का इंटीग्रेशन कर दिया, 100 ग्राम हमने वो रख दिया यहाँ पर, जो आप उठा लाए थे रेत रात करके, ठीक है जी। तो सी क्यों आया, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है जी, जो कमी रहेगी वो पूरी कर दिया, सी के अंदर डाल देंगे कांस्टेंट के अंदर, ठीक है जी। तो देखो जी सी क्या है, कोई कांस्टेंट है, आप देख लो जी आपका डेरिवेटिव डायरेक्ट, तो आगे समझ में। अब याद कैसे करोगे, ऐसे नहीं याद करना, कोई पहले सोचो आप कि वो डेरिवेटिव होता है, ये तो समझाने के लिए है, लेकिन याद कैसे करोगे, याद बस ऐसे ही करना, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर एन का,
ठीक है जी। तो पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, पावर था n थी, यहाँ पर क्या n पावर है, पावर में एक जोड़ दिया प्लस कर दिया और उसी से डिवाइड करना, पावर से डिवाइड करना। देखो जी n में एक जोड़ दिया +1 हो गया, n+1 हो गया और उसी से डिवाइड कर दिया n+1। यही बात समझ में, ऐसे याद करना ना कि ऐसे याद करना, ठीक है जी। वो तो हमने समझाने के लिए, इसका कभी याद ना आए ना तो उससे कर लेना, ठीक है जी। देखो अब log x है, log x है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर dx लिखोगे, ठीक है जी। सॉरी जी मेरी तो यहाँ पर dx तो लिखोगे, यहाँ पर dx लिखना है। जो फंक्शन हो ना उसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। जिस प्रकार से विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन करते थे तो नीचे क्या था dx, ऐसे किया, लेकिन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इसका उल्टा होता है, ये 1/dx है तो इसको क्या कर देंगे dx इंटू में लिख देंगे, ऐसे लिख रखा है। और लेकिन है तो ये विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। अब इसके dx लगा दिया, उसके 1/dx था, इसको dx लिखेंगे। 1/x दिखते ही आपको पता ही होगा इसका क्या होगा, log x होगा, प्लस में क्या होगा c वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है जी। कुछ पार्ट रह गया तो c के अंदर लिख देंगे। तो वही बात समझ में, तो हमने याद ऐसे रखना है, याद ऐसे आना चाहिए क्या, 1/x किसका था, डेरिवेटिव किसका था, log x का डेरिवेटिव था 1/x। मैंने क्या बताया था, log x दिखे ना, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसको नीचे फेंक देंगे, पहाड़ हो ना पहाड़ को भी नीचे फेंक देंगे। अब क्या करना, हमने पहाड़ को चक्कर उल्टा यहाँ पर लगाना है, ठीक है जी। इंटीग्रेशन इसका देखो, वो तोड़ता है ये जोड़ता है, ठीक है जी, वो तोड़ता है ये जोड़ता है। कैसे जोड़ेंगे, इसको नीचे भगा था, अब क्या करना है, अरे डेरिवेटिव के अंदर हमारे फुल पत्ते वाले बच्चे क्या करके आए थे, पता ही होगा, पता होगा log के अंदर सब वो जो था ना, जो भी फंक्शन था, पहाड़ था, कुछ भी, उसको नीचे भगा के आए थे। अब क्या करना, वो उठा के तो लाना पड़ेगा उसको, उसकी लाश वगैरह है, जो गुंडे है ना, आप नीचे भगा के आए थे, उसको उठा के तो लेना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे, तो उठा के लेना। तो 1/x है, तो अब इसकी बेचारा x है, इसको उठा के लाए, तो फिर उल्टा क्या कर दिया, log x में कर दिया, और कुछ नुकसान होगा बेचारे का, टूट फूट होगी, इसकी जगह हमने क्या कर दिया, c लगा दिया। आई बात समझ में, आगे बात समझ में, याद हो जाएंगे अब तो। अब इसका देखो दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला क्या है, ax प्लस में b की पावर n है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या, कैसे याद रखोगे, याद ऐसे नहीं करना जी, उस प्रकार से याद नहीं करना, वो तो पता चल गया आपको, डेरिवेटिव का उल्टा होता है बस। अब आ जाओ हमारे जो याद कैसे करना हमने, ठीक है जी। जिसका जितना यूज करेंगे डेरिवेटिव का, जितना यूज होगा मैं उतना बताऊंगा, और बाकी हमने यहाँ से याद करना है, नहीं तो हम विचल जाओगे, ठीक है जी, ठीक है जी। तो देखो कैसे याद करना अब मैं बताता हूँ, ठीक है जी। जो डेरिवेटिव जैसे याद करना होगा तो मैं डेरिवेटिव से याद कराऊंगा फार्मूला, और जो डायरेक्ट बताऊंगा तो उससे, जो मैं कराता जाऊँ ना बस ओनली वो करते जाओ आप। देखो जी, तब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा, पावर में मैंने कहा था इंटीग्रेशन करते हैं तब बता रहा हूँ मैं, डेरिवेटिव नहीं। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर है ना उसमें एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। क्या किया, फंक्शन द सेम, पावर में क्या कर दिया, एक जोड़ दिया, पावर में एक जोड़ दिया और उसी से डिवाइड कर दिया जी। कैसे याद रखना, दोबारा सुन लो हमारे फुल पत्ती वाले बच्चों, फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर जो पावर है ना, पावर डेरिवेटिव करेंगे तब, नहीं इंटीग्रेशन करेंगे तब। डेरिवेटिव तो आप पावर आ गई, पावर विषय को कम हो गया, ऐसे था, लेकिन इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, भूल जाओ डेरिवेटिव को डेरिवेटिव पूछे ना तब याद करना, ठीक है जी। अभी नहीं, इंटीग्रेशन पूछे तो ओनली इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। कैसे, फंक्शन की पावर है तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना, तो पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से पावर से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें एक जोड़ा तो क्या हुआ n+1, और n+1 से डिवाइड कर दिया, पावर में एक जोड़ दिया और उसी से डिवाइड कर दिया जी। ये तो होगा जी पावर का। अब इंटीग्रेशन करेंगे किसका, ax प्लस b का, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या हुआ, जो कांस्टेंट है नहीं x के साथ है ना, जो कांस्टेंट है उसको इसके इंटू लिख देंगे, बस बात खत्म। और प्लस में क्या लिखना, c, ये c तो याद भूलना मत जाना, ये लिखना है क्यों, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है जी, ठीक है जी, इसको बैलेंस करने के लिए ये लिखा है c। आई बात समझ में, कैसे याद रखोगे, पावर थी, फंक्शन के ऊपर जो पावर है ना, पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जैसे डेरिवेटिव करते थे, कैसे, इसका डेरिवेटिव 0 था, प्लस में इसका 1 था, x का e का ये था 1, यहाँ पर a आ गया था, इससे डेरिवेटिव a आ गया था, और इसके अंदर ऐसे करना है क्या, इसके अंदर भी ऐसे, यो है ना ये तो 0 हो जाएगा, जो छोड़ दे बस। जो नो देख लो x के साथ क्या है, x के साथ 1 a है, तो यहाँ पर a लिख देंगे, ठीक है जी। आई बात समझ में, यहाँ पर a लिख देंगे, आई बात समझ में। अब देखो जी, फार्मूला क्या है, देखो इंटीग्रेशन करें 1/ax प्लस में b का। अब इसको कैसे याद रखोगे आप, फिर बताओगे, तो ऐसे याद रखोगे, कैसे,
दिख रहा है 1 में। और याद रखना यहाँ पर पावर 1 होनी चाहिए, पावर 1 का कोई चक्कर नहीं, 1 दिखे ना ये, तो इसको कैसे कर देंगे, पता ही है पहाड़ किसी नीचे भगा रखा है। 1 में कोई वैल्यू आ जाए ना, 1 में कोई वैल्यू आ जाए, 1 में ये आ जाए, उसको तो ऊपर ठा के क्या करना है, आप ये समझ लेना। हमने ये तो वो वाली आदमी है जो इसको हमने क्या कर दिया था, पहाड़ से नीचे भगा दिया था। ये तो नीचे भगा था, 1 में भगा था, मतलब भगा था, तो उसको ऊपर उठाना है। तो 1 में जो वैल्यू आई ना, इसका मतलब अपने लोग लेना पड़ेगा। क्यों लोग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये भगाए बड़ी वैल्यू है, मैंने तो नीचे भगा रखी है, तो इसको उठाएंगे तो लोग लगाएंगे, और लोग से नीचे भगाई थी, और प्लस में सी लगा देंगे। आई बात समझ में? क्या हमारा कंप्लीट हो गया? आपको जी ना जी, ये तो कंप्लीट हुआ है नहीं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। तो इसके लिए क्या रहेगा, मैंने बताया था ये आ गया। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या एक्स है, एक्स फंक्शन है, उसके आगे क्या ए है, तो इसको 1/a लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके अंदर ये याद रखना है कि जो वो है ना फंक्शन एक्स है, उसके आगे जो वैल्यू है ना, उसको 1 में ऐसे लिख देंगे। ठीक है जी। तो अब देखो जी, अब 5 का है, लो जी, इसका डेरिवेटिव क्या होता था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है। देखो कितना आसान बात है, e की पावर x है, लेकिन बेचारे का c तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करने के लिए। ठीक है जी। तो c से सभी के अंदर लगेगा। देखो इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x है और डेरिवेटिव भी e की पावर x है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब देख लो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, a की पावर x log x log a इंटू में क्या हुआ dx, ऐसे था। ठीक है जी। ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इसका तो क्या करेंगे, इसका करेंगे। ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो डेरिवेटिव क्या था, ए की पावर एक्स log x था, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन भी यही होगा, ए की पावर एक्स, और जो इसका कांस्टेंट डिवाइड में उसमें मल्टीप्लाई में था, उसको डिवाइड में लिख देंगे, परसेंट सी ऐसे लिखेंगे। ठीक है जी। इसका ऐसे बनेगा जी, आप कहते हो तो बना के दिखा दूँ। ठीक है जी। तो क्या कर देंगे, ए की पावर एक्स डेरिवेटिव क्या करेंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव याद करो क्या था, ए की पावर एक्स इंटू log x था, इंटू में log x था, और इंटीग्रेशन करेंगे तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ही होता है। लेकिन मैंने तो था डेरिवेटिव के अंदर इसके log x इंटू में आएगा, तो उसके वो डिवाइड में आएगा, याद रखना, इसके डिवाइड में आएगा। याद रखना, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू डेरिवेटिव के अंदर इंटू में है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगी, और जो डिवाइड में है वो इसके क्या आएगी, इंटू में आएगी। ठीक है जी। हो गया जी, बात समझ में आएगी बात। तो ये था हमारा ये चीज़, तो इसके log x इंटू में था डेरिवेटिव के, इसके इंटीग्रेशन में क्या हुआ, नीचे आ गया ये, हो गई जी याद। तो अगली स्लाइड देखते हैं हम। देखो आगे देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल, अगला सिस्टम देखो जी। अगले जो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले हैं उनका इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे सीखते हैं। डेरिवेटिव क्या था इनका, याद देख लो अब एक बार शक्ल इनकी। क्या था, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस का साइन एक्स का कोस एक्स, टेंजेंट का सेकेंड, कोट का माइनस का कोसेकेंड, कोसेकेंड का कोसेकेंड कोट, माइनस का सेकेंड का सेकेंड कोस। अरे मैंने क्या कहा था, डेरिवेटिव करते समय क्या हुआ, कोस का दिखे अंशुर में क्या दिखे, कोस, अंशुर में क्या दिखे कोस, अरे इसका उल्टा क्या था, सेकेंड दिखे ना, तो उसके आगे तो प्लस का निशान आएगा। ठीक है जी। अंशुर में क्या दिख रहा है, साइन, देखो कोस दिख रहा है प्लस का निशान, सेकेंड दिख रहा है प्लस का निशान, सेकेंड दिख रहा है प्लस का निशान, कोस और सेकेंड दिखे ना अंशुर के अंदर, मैंने बताया था प्लस का निशान, और जो बाकी दिखे साइन दिखे तो देखो माइनस का निशान, कोसेकेंड दिखा माइनस का निशान, कोसेकेंड और कोट दिखा तो माइनस का निशान, यही बताया था। मतलब अंशवर के अंदर है, डेरिवेटिव के अंशवर में क्या होगा, कोस और सेकेंड दिखे ना तो प्लस प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक है जी। ओनली क्या लिख देते हैं, प्लस प्लस का निशान लगा देंगे, ऐसे ही बताया था। और फिर इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन सीख लो जी। इंटीग्रेशन में भी आपको भी बता दूंगा। देखो सातवां, देखो सातवां का इंटीग्रेशन करता हूँ, उल्टे करना, क्या साइन एक्स का करना है, तो क्या होगा, जो माइनस है ऊपरली साइड चला जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा कोस एक्स, और बैलेंस करने के लिए सी आ गया। 8 9 10 11 12 इंटीग्रेशन किसका, अब कोस एक्स का क्या होगा, इसका लिख देंगे, सेकेंड एक्स का लिख देंगे, जो इस साइड है ना उसका लिख देंगे। यहाँ पर माइनस ही लगाना, कहीं माइनस लगा दो, इनके आगे माइनस नहीं, वो माइनस इस साइड चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लिख दो कि उसका तो जस्ट उल्टा तो है। याद, अब ये याद रखना, इसके अंदर याद रखना है इन फार्मूले से, इंटीग्रेशन याद रखना है इन फार्मूले से, डेरिवेटिव से। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, माइनस का कोस एक्स, अब कोस था। अब बताऊँ क्या, देखो एक चीज़ बताओ आप, अब एक चीज़ बताओ, ये क्या दिख रहे हैं, ये क्या है, आपने पता है ये क्या होगा, डेरिवेटिव के अंशुर है,
ठीक है जी। डेरिवेटिव के आंसर है ये वाले, इंटीग्रेशन छोड़ देता हूँ। डेरिवेटिव के क्या है, डेरिवेटिव का रिजल्ट है, और मैंने बताया था डेरिवेटिव के रिजल्ट के अंदर क्या था, कोस आए और सेकेंड आए तो क्या हुआ, प्लस प्लस के निशान आएंगे। ठीक है जी। तो याद रखना, अब इसके उल्टा याद रख लो, क्यों, इसके अंदर प्लस का आएगा, इसके अंदर प्लस का आएगा, इसके अंदर प्लस का आएगा, तो याद रखना वो इस साइड ले आओ। तो अब इसके अंदर क्या याद रखना है, इसके अंदर यही बात याद रखनी है, क्या याद करें, कोस का डेरिवेटिव करेंगे ना, कोस का सेकेंड का, सेकेंड दिखे ना, मतलब कोस और सेकेंड दिखे ना, जिसका डेरिवेटिव करेंगे उसमें कोस दिख जाए और सेकेंड दिख जाए, तो उसके आगे तो लगा देंगे प्लस का निशान, इसके आगे प्लस का, इसके आगे प्लस का, और कोस का क्या होगा पता ही आपको, साइन एक्स होगा प्लस में सी। सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर है तो टेंजेंट होगा सी, और कोसेकेंट स्क्वायर है तो क्या होगा, इसका मतलब कोट होगा। ठीक है जी। प्लस का तो इनके लगा दिया था, इसका क्या होगा, माइनस का आएगा। कोसेकेंट और कोसेकेंट कोट दिखे ना साथ साथ में, कोसेकेंट कोट दिखे तो इसका याद रखना क्या, कोसेकेंट ही होगा ओनली, माइनस का आएगा, क्योंकि किसके यहाँ पर कोस सेकेंड दिख रहा है, कोस और सेकेंड दिख रहा है नहीं, तो माइनस का। सेकेंड और टेंजेंट एक साथ दिखे थे, डेरिवेटिव के अंदर क्या था, किसका बना था, ये सेकेंड का बना था। अब यहाँ पर सेकेंड ही लिख दो, होगा जी, आई याद समझ में। ठीक है जी। क्या बताया है मैंने, उसके अंदर जो आंसर था उसके अंदर कोस और सेकेंड दिखे तो वहाँ पर प्लस का निशान, और सभी के आगे माइनस का निशान। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसका उल्टा हो रहा है, तो इसका मतलब उसका भी उल्टा करते हैं। कैसे, जिसका डेरिवेटिव कोस और सेकेंड दिखे ना उसका डेरिवेटिव करेंगे ना, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, कोस और सेकेंड दिखे उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो आंसर के अंदर प्लस का निशान आएगा, और बाकी बच गया उनका इंटीग्रेशन करेंगे उसके आगे माइनस का निशान आएगा। क्यों, साइन क्या है, साइन क्या, कोस सेकेंड नहीं है साइन के अंदर, तो इसके आगे माइनस का निशान, कोस आ गया प्लस का निशान, सेकेंड दिख गया प्लस का निशान, कोसेकेंट दिख गया माइनस का आएगा। कोसेकेंट और कोट के कोसेकेंट और कोट के अंदर क्या है, कोसेकेंट नहीं है, तो इसके इंटीग्रेशन में क्या आएगा, माइनस का निशान आएगा, और सेकेंड दिख गया तो प्लस का निशान आएगा। प्लस माइनस की तो आगे जी आप गलती नहीं करोगे, बस सबसे बड़ी गलती यही होती है, ये फार्मूला आप याद कर लोगे। कैसे, साइन का कोस था याद ही कर लोगे, ये पता चल गया कैसे आएगा, सी लगाना पता चल गया, साइन का कोस और कोस का साइन, और पता चल गया प्लस का कोस दिख जाए तो प्लस का आएगा, बात खत्म। सेकेंड का स्केयर, सेकेंड स्केयर किसका था, टेंजेंट का डेरिवेटिव था, तो टेंजेंट लिख देंगे। अब याद करना कोसेकेंट किसका डेरिवेटिव था, किसका था, स्केयर कोट का था, तो वहाँ पर कोट लिख दें। माइनस का निशान मैंने बता दिया कैसे लगाना है। अब कोसेकेंट कोट किसका डेरिवेटिव था, तो कोसेकेंट दिखे ना, तो उसका कोसेकेंट कोट था, सेकेंड कोट था ना, ये एक साथ किसका आएगा, ओनली इसका आएगा। ये एक साथ किसका डेरिवेटिव आएगा, इसका आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे यो आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसका आएगा, बस बात करते हो। माइनस प्लस मैंने सिखा दिया। अब देखो जी अगली स्लाइड, तो देखो जी अगली स्लाइड क्या है आपको दिख रहा होगा। अब इसके अंदर डेरिवेटिव ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत इसका यूज करना है, ऐसे नहीं कि पूरा देखने लग जाओ। ठीक है जी। साइन कोस में देखना था, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर देखना। अब इंटीग्रेशन देखना डायरेक्ट, तो 13वां का इंटीग्रेशन क्या आएगा, अब आपने समझ ही करना। अब यहाँ पर इतना यूज ना करना, जो मैं बताऊँ ना, बस मेरे जो मैं बताऊँ ना वो देखो, आप मैं बताऊँ ना वो देखो, बस क्या होगा, इंटीग्रेशन किसका, ओ इसका तो लिखा ही नहीं, इसका इंटीग्रेशन तो लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, डेरिवेटिव सीख लो। ठीक है जी। क्या था, सेकेंड, इसका सेकेंड आएगा, सेकेंड ए एक्स प्लस में बी, आप लिख लेना जी यहाँ पर सेकेंड स्केयर ए एक्स प्लस में बी, यही आएगा। इंटीग्रेशन इसका ए की पावर, यहाँ पर ए की पावर ए एक्स, इंटीग्रेशन इसका डी एक्स, यहाँ डी एक्स तो लिखना ही पड़ेगा तभी इंटीग्रेशन माना जाएगा, विद रिस्पेक्ट तो किसी करेंगे। ठीक है जी। ये 17वां हो जाएगा। ठीक है जी। तब देखो जी, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इनका, तो कैसे वे याद नहीं करना इतना। ठीक है जी। कहीं वहाँ पर देख, ये तो मैंने बताया कि इसका डेरिवेटिव ये होता करके देख लेना, और इसका ये उल्टा होता है, इसलिए समझाने के लिए जो मैं बताऊं ओनली डेरिवेटिव उनका ही देखना। जैसे मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री जो 6 फंक्शन थे उसका देखेंगे हम। ठीक है जी। अब देखो, अब साइन का याद हो गया हो आपको, साइन का क्या होगा, कोस आएगा, साइन का क्या है कोस, यहाँ पर प्लस या माइनस ये बताओ। अब साइन का था, या बताओ साइन रिजल्ट था, यहाँ पर कोस और सेकेंड दिखे ना, तो प्लस का निशान, और दिखे तो माइनस का निशान। बताया था नहीं, बताया था ना। यहाँ पर कोस दिखे तो क्या आएगा, साइन आएगा, इसका डेरिवेटिव प्लस का माइनस का।
अब वो जी प्लस का निशान, प्लस का लिखने की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है जी। कोस का सेकेंड दिखे तो क्या होगा, प्लस का ही आएगा, यहाँ पर प्लस का आएगा, प्लस का निशान ये अलग ही है, ठीक है जी। तो अब देखते हैं जी क्या देखेंगे, देखो अब देखो जी साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने इसका कोस, और ये बड़ा तो साथ आएगा ही, ए एक्स प्लस में क्या होगा बी, और प्लस में क्या लिख देंगे सी, सी तो प्लस में लिखेंगे, ठीक है जी। ये तो कोस का हुआ है, और क्या बताया था मैंने, और मैंने बताया था साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कोस, और यहाँ पर कोस और सेकेंड दिखे ना तो ऊपर यहाँ पर प्लस का निशान और दिख जाए यहाँ पर तो माइनस का निशान, माइनस का आ गया और साइन का कोस होगा। दूसरा क्या था, यहाँ पे देखना बस, यहाँ पर क्या दिख रहा है इसके, यहाँ देख रहे फंक्शन एक्स है, एक्स के इंटू में देख लो कोई क्या है ए है ना, तो ए नीचे आएगा, ठीक है जी। ये नहीं देखना जो एक्स दिखे ना, एक्स के साथ में जो दिखे, एक्स के साथ में क्या ए है तो नीचे ए आएगा, ठीक है जी। इसी प्रकार कोस का डेरिवेटिव क्या होगा साइन आएगा, और ये वाला ऐसे कैसे आ जाएगा, इसके साथ है थीटा, ये तो और प्लस में लिख देंगे सी। कोस का क्या होगा प्लस का निशान आएगा, क्योंकि कोस और सेकेंड दिखे तो प्लस का निशान। अब क्या होगा इसके अंदर ये देख लो एक्स के साथ में क्या ए है तो यहाँ पर ए लिख देंगे, ठीक है जी। ए यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो, या माइनस का है 1/a यहाँ पर लिख लो, ठीक है जी, ये भी ठीक है। सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड का स्केयर मैंने बताया था, स्केयर दिखे तो किसका फार्मूला होगा, वो टेंजेंट का होगा। डेरिवेटिव किसका होता है, सेकेंड स्केयर दिखे तो टेंजेंट डेरिवेटिव होता हो, टेंजेंट का होता तो टेंजेंट लिख दिया जी, ठीक है जी। और ए एक्स प्लस में सी तो आएगा ही, ए एक्स प्लस में बी, और सी यहाँ पर आएगा। अब क्या होता है एक्स इंटू में क्या ए है, ये लिख दिया जी, सिंपल है, कोई घबराहट जी मचलाना उल्टी आना कुछ नहीं है ना। तो देखो जी टेंजेंट हो गया, बता दिया एक्स साथ में जो है वो नीचे आएगा। और सेकंड किसका डेरिवेटिव तो था टेंजेंट का होता है, बस इतना याद रखना। स्केयर वाले ना, कोसेकेंट स्केयर किसका डेरिवेटिव था, कोसेकेंट स्केयर कोट का, और सेकंड स्केयर किसका था टेंजेंट का, टेंजेंट, ठीक है जी। और कोसेकेंट स्केयर उसके फार्मूले नहीं होते, ठीक है जी, जो बताए इन तीनों के फार्मूले होते हैं उसके भी। देखो जी आगे देखो, ई की पावर बताया था किसका था डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन भी इसका ई की पावर, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, और डेरिवेटिव भी ये होता है, प्लस में लगा देंगे सी, ये तो लगा दिया। अब क्या कर देंगे, अब इसको मैंने बताया था एक्स के साथ में इंटू में दिखे ना, तो कुछ इंटू में क्या दिख रहा है एक्स के साथ में ए है तो 1/a लगा देंगे बस। अब ए की पावर एम एक्स क्या था इसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन जो हमने किया इंटीग्रेशन ही होता, ए की पावर एम एक्स बटे में लोग यही था इंटीग्रेशन, और सी लगा दिया था बीच में। और अब एक बात रह गई थी बस, एक्स इंटू में क्या है एम है, तो एम लिखना जरूरी है यहाँ पर, ठीक आगे बात समझ में, ठीक है जी। बस ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या था, अभी भी पिछली स्लाइड में बताया था, पिछली में क्या ई की पावर ए एक्स था, और बस इसके इंटू में मैंने इसके अंदर समझाने का ये अर्थ है, इसके एक्स के इंटू में जो है ना उसको 1/x लिख देंगे, इसके इंटू में 1/m लिख देंगे, और बाकी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यही है बस। एक और स्लाइड देख लो, देखो जी अब क्या है, ये बस ये देख लो, ये जुम्मन सिंपल है इनवर्स वाले, क्या बता था। अब देख लो जो इस साइड है इसको, इसका क्या हुआ ऐसे दिख जाए ना, आपको दिखेगा ऐसे, बेईमानी से नहीं लिखना, ठीक है जी। देखो जी अगला 20 क्या है, ओ सॉरी इंटीग्रेशन करना आपने तो, ठीक है जी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 21वां क्या है, ऐसे ही बना रखे फॉर्मूले, √x² - 1 ठीक है जी। ठीक है जी। अब ये वाला तो ऐसे ही बना दिए, देखो अब 1/√x है ना, ये दिखा इसका ये फार्मूला किसका था बताओ, इसको मिटो ही दो, चलो ये सेम है ना, सेम को मिटो ही दो, सेम है ना,
सेम को मिटो ही दो, ठीक है जी। 18, 20, 22, तो इनके साथ में फार्मूले होंगे कैसे। अब 1/रूट किसका मान था बताओ। अब डेरिवेटिव देखो, ये किसका डेरिवेटिव था आपको, ये किसका था, ये साइन इनवर्स का था डेरिवेटिव, प्लस में सी लगा दो, और कोस इनवर्स का डेरिवेटिव था, प्लस में सी लगा दो, यही था। ये किसका डेरिवेटिव था, साइन इनवर्स का था और कोस इनवर्स का, यही था। बस अंतर किसका था बताओ, साइन का डेरिवेटिव में यहाँ पर प्लस का निशान आता था और कोस का डेरिवेटिव में यहाँ पर माइनस का आता था, तो माइनस का लिख दो। बताओ बात समझ में आई या नहीं। देखो साइन का डेरिवेटिव में क्या था, प्लस का निशान था, और कोस का डेरिवेटिव में यहाँ पर क्या था, माइनस का निशान था। तो इसी प्रकार डेरिवेटिव किसका था। अब इसके ऐसे बताओ किसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये किसका डेरिवेटिव, बस ये सोचो इंटीग्रेशन करना है ना, तो ये सोचो किसका डेरिवेटिव था, ये साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का था, ये वाला था ना। लेकिन साइन का वाला फार्मूला लगता था तो प्लस का निशान आता था इसके साथ, और कोस का लगाए थे माइनस का निशान लगाता था तो माइनस का लगा दिया, ठीक है जी। इसी प्रकार इसका ये भी किसका था बताओ, एक तो आपको टेंजेंट इनवर्स का था और एक क्या कहोगे आप जी, कोट इनवर्स का था, यही था। लेकिन यही बताया था आपने, टेंजेंट का ये डेरिवेटिव था तो प्लस का निशान था, और इसका था ये, तो इसका क्या था, माइनस का निशान था तो माइनस का लगा दिया, बात खत्म जी, सिंपल है। अब इसी प्रकार इसका देखेंगे। अब ये किसका था पता ही आपको, एक तो सेकेंड क्या हुआ, सेकेंड इनवर्स का था, और एक था कोसेकेंट का, कोसेकेंट इनवर्स का, यही था। लेकिन क्या बताया था आपने, यदि सेकेंड का था तो प्लस का निशान था, और उसका कोसेकेंट था, कोसेकेंट का ये था तो क्या था, माइनस का निशान था। बस ये फार्मूला है, ये याद करने, सिंपल है। आई बात समझ में। ये किसका फार्मूला था, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का था। साइन का यदि फार्मूला था तो प्लस का था, और कोस का था तो किसका था, माइनस का था। आई बात समझ में। इसका टेंजेंट और कोट का ये था, टेंजेंट का था तो प्लस का निशान था, कोट का था तो माइनस का, तो प्लस माइनस ये लिखा है, प्लस माइनस ये लिखा है, और तो है ही नहीं, ठीक है जी। तो कल से हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ये अच्छी प्रकार से ऐसा नहीं याद करना आपने, ये अच्छी प्रकार से समझ कर याद करने हैं जी, समझ कर। जैसे मैंने बताया ना, ये इसी प्रकार से आपको ये देखते ही याद आना चाहिए, टेंजेंट और कोट का आएगा, टेंजेंट में प्लस का, कोट में माइनस का। देखो मेरे जैसे देखो 1/√1 - x, ये दिखते ही इसका इंटीग्रेशन याद आना चाहिए किसका, ये एक तो डेरिवेटिव याद रहना चाहिए, साइन इनवर्स का था, कोस इनवर्स का था। लेकिन साइन में प्लस का निशान, कोस में माइनस का निशान, और प्लस में सी लगा देंगे, ऐसे याद करना। ये किसका था, टेंजेंट कोट का, कोट टेंजेंट में प्लस का निशान, कोट में माइनस का निशान, बस सी लगा दें। इंटीग्रेशन देखो सोचेंगे डेरिवेटिव लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन देखो ये किसका था डेरिवेटिव, सेकेंड का था और कोसेकेंट था, लिख दिया, प्लस में सी लगा देंगे, और प्लस का यहाँ पर माइनस का। देखो डेरिवेटिव सोच रहा हूँ लेकिन क्या लिख रहा हूँ, माइनस का। किसका डेरिवेटिव था, ऐसे लिखना था, किसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, तो याद रखना चाहिए किसका डेरिवेटिव था, सेकेंड का और कोसेकेंट का, प्लस का निशान माइनस का निशान, बात खत्म जी, ठीक है जी। अच्छी प्रकार से याद करना है बस।